के वोट को काउंट कर लें तो ये 142-43 के आसपास बनता है और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही को वोट मिले हैं 156। कांग्रेस के उम्मीदवार को 9 वोट मिला है। कांग्रेस के 9 ही पार्षद हैं और सभी कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे उनको वोट डाला है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों को वोट मिले हैं 156। तो ये 13-14 एक्स्ट्रा वोट क्या आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिया? तो कौन कौन से पार्षद हैं जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया है? क्योंकि मेयर पद के वोटिंग से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग रखा, तो उन्होंने प्रत्याशी भी नहीं दिया था। हालांकि इसमें एक और अगर आप वो थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक आम आदमी पार्टी से टूटकर एक नया दल बना है जो नगर निगम के अंदर का ही है, जो पहले आम आदमी पार्टी में था, टूटकर अलग दल बना है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी करके। क्या उनके जो पार्षद हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार को वोट किया है? क्योंकि 156 वोट प्रवेश वाही को मिले हैं। तो ये अगले आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि 156 वोट में जो बीजेपी के वोट हैं उससे अलग जो वोट हैं वो कौन कौन से पार्षद हैं जिन्होंने वोट किया है। प्रवेश वाही दिल्ली के नए मेयर बन चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद ज़रीफ को हराया है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं और सभी 9 पार्षदों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को ही वोट डाला है। चलिए सीधे रुख करते हैं तान्या का। तान्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। तान्या, क्या अभी प्रक्रिया चल रही है एमसीडी सदन के अंदर, क्योंकि चेयर पर तो नए मेयर बैठ गए हैं? जी देखिए, अब जो नवनिर्वाचित महापौर हैं उन्होंने अपनी कुर्सी ले ली है। अब आगे का जो डिप्यूटी मेयर का चुनाव होना है और उसी के साथ प्रवेश वाही और मेनका पंत को हटने के बाद अब जो वहाँ पे जगह खाली है उसके भी चुनाव वो वहाँ पे करवाएंगे। अब जो भी बचा हुआ चुनाव है उसका पूरा संचालन जो है आप देख सकते हैं काफी लोग हैं जो यहाँ पे उनको बधाई देने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से कोशिश करूंगी बातचीत करने की। महापौर हैं प्रवेश वाही, उनसे मिलने आए हैं? जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से आए हैं? मैं आनंद विहार से। तो क्या कहेंगे, अब तो नए दिल्ली के मेयर हो गए हैं? हम तो यही कहेंगे भविष्य को देख के अच्छा काम करें, पब्लिक की सुने और अच्छा काम करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज दिल्ली को नए मेयर मिल गए हैं? देखो, बहुत बड़ी उम्मीद है जनता को। इस टाइम काफ़ी समय से दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा था। आज ये ट्रिपल इंजन की सरकारें आई हैं तो बहुत उम्मीद है। लोग कभी भी धीरे धीरे ना लोग बहुत सारी उनके साथ उम्मीद है। इस टाइम ये मेयर आ रहे हैं हमारे, जब बल्कि दिल्ली से हमारे आनंद विहार की जो पार्षद आए, डिप्टी मेयर आई हैं डॉक्टर मोनिका पंत जी, हम उनको एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी। हम चाहते हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दिल्ली को। इन दोनों मेयर वगैरह, डिप्टी मेयर वगैरह सबसे हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है ये। देखिए, जो लोग हैं यहाँ पे दूर दूर से मिलने आए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब जब एक बार फिर से नई जो मेयर और डिप्यूटी मेयर है उसी के साथ साथ अब ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में हो जाती है भाजपा की, तो अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इतनी सारी समस्याएं हैं दिल्ली में, बहुत जल्द उनका समाधान होगा। तो यहाँ पे पूरे एमसीडी ऑफिस में, सिविक सेंटर में खुशी का एक माहौल है। साथ में आपको अगर बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा हो तो नीचे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। तो एक पूरा खुशी का माहौल है पूरे एरिया में, पूरे सिविक सेंटर में। जो सब लोग यहाँ पे मिलने भी आ रहे हैं और अब जो महापौर है अब से वो अपनी कुर्सी संभालेंगे और आगे का जो बचा हुआ चुनाव है डिप्यूटी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का, प्रवेश वाही ही करेंगे। तो देखिए, मेयर अब पूरे सदन का संचालन करेंगे। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए जो चुनाव होना है वो मेयर प्रवेश वाही करेंगे। डिप्टी मेयर की अगर हम बात करें तान्या, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने जा रही है? जी देखिए, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से जो पूरा चुनाव है हमें एक तरफा ही दिखाई पड़ रहा है। मेयर का चुनाव हमने देखा कि कितनी स्मूथली निकल गया। 95% वोटिंग, जैसा हमने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया, जो 95% वोटिंग है वो प्रवेश वाही के फेवर में हुई। कुल मतदान हुआ था 165 का, और कांग्रेस के कुल मिला के 9 सदस्य ही हैं सदन में, और कांग्रेस के कैंडिडेट को वो 9 वोट्स ही मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार को उतारा भी नहीं ऑपोजिशन में, मैदान में, कॉन्टेस्ट में। तो अब उसी तरीके से डिप्यूटी मेयर का जो चुनाव है वो भी इसी तरीके से एक तरफा निकल जाएगा, ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, भाजपा और कांग्रेस की संख्या में सदन में जो है बहुत ज़्यादा फर्क है, और जैसा कि मेयर में भी कांग्रेस को सिर्फ 9 ही वोट्स मिले हैं, तो उसी तरीके से माना जा रहा है कि डिप्यूटी मेयर में भी जो मेनका पंत है उनकी एक तरफा जीत हो जाएगी, और बहुत जल्दी जो ऐसे ही स्मूथली है पूरा इलेक्शन निकल जाएगा। तो अभी इसमें मेयर कुछ कह रहे हैं। ये इस दायित्व के अनुकूल समझा। और इस पद पर चुने जाने पर मैं सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मेरे निगम पार्षद भाई बहनों, मनोनीत सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया बंधुओं, अपने निगम के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ हमारी विपक्ष की बहन ने भी बोला, कांग्रेस की, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, वो भी मजबूर थी, लेकिन मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि वो हमारी पार्टी से अभिभूत हैं। हमारी पार्टी के कामों से, उनके नेतृत्व से बहुत ज़्यादा आकर्षित है उनके लोग। और अगर ये चुनाव नहीं होता तो निश्चित रूप से हमारे सांसदों को और विधायकों को यहाँ उपस्थिति ना होती, और हमारे को उनके दीदार ना होते। आज आपने ये करके उनको आज हम सबके बीच में उपस्थित रहने का जो मौका प्रदान किया है, मैं आपकी पार्टी का भी आभार प्रकट करता हूँ। इंद्रप्रस्थ पार्टी के भी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राजा इकबाल जी ने जैसे पक्ष और विपक्ष को साथ लेके चले, मैं कोशिश करूंगा कि उसके अनुरूप या और अधिक मुस्तैदी के साथ आप सबको साथ लेकर हम काम करेंगे, और निगम को और अधिक सुदृढ़ करेंगे, और जो कमियां हैं उनको भी हम निश्चित रूप में सुधार करेंगे। सफाई व्यवस्था में सुधार हम सब सब लोगों के साथ लेकर करेंगे। सभी सदस्यों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं, और कमिश्नर साहब और आप सबके सहयोग से हम ये जो जल भराव की, कूड़े के पहाड़ों की इस सभी समस्याओं को इस वर्ष हम जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री और हमारे संगठन का निर्देश है कि हम प्रतिदिन सड़कों पर उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोने कोने से जो है वो कूड़े का नाम जो है दिल्ली से मिटा दें। अभी 92 नंबर से लेकर 33वें स्थान पर हमारी दिल्ली है। मैं चाहूंगा कि एक साल में हम पहले 10 पायदान पर हम दिल्ली सफाई व्यवस्था के रूप में आए। हम सब मिलकर एक बार पुनः स्कूलों की स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का भी हम संकल्प लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो आम आदमी पार्टी के भाई बहन हैं वो भी आ रहे हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए जो सबसे बहुमत वाली पार्टी थी उसको जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया। और आपने आपके समर्थन का अंदाज अलग है। धन्यवाद। अच्छा, आप सुन तो लीजिए।
एक बार मैं हमारे सभी मित्रों का जो मुझ पर ऋण है, जो उन्होंने मुझे स्नेह और प्यार दिया है, हमारी पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, मैं उनका आभारी हूँ। और इससे पहले कि महापौर उप महापौर के चुनाव की जो नाम वापस लिया हमारी साथी बहन ने, उसका मैं स्वागत करता हूँ। उनके अभी अभी मुझे आदेश हुआ और मैं राजा इकबाल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे भरपूर स्नेह और प्यार दिया। करना है अभी मुझको यहाँ काम बहुत है, करना अभी मुझको यहाँ पर काम बहुत है, मुझ पर है आपके यहाँ एहसान बहुत है। यूं तो किए हैं राजा जी ने भी काम बहुत यहाँ, पर कुछ और बेहतर कर सकूं ये अरमान बहुत है, ये अरमान बहुत है। तो अधिक काम करने की इच्छा लेकर हम सब लोग चलेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के बंधु यहाँ पर बैठे हैं, आज तो हम अपने यमुना बाजार के मंदिर में जाके जहाँ अपना मस्तक को नवाएंगे, वहीं दूसरी और वहीं आसपास की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कमिश्नर साहब के साथ। और कल सुबह 8:30 बजे बलसवा पर जाकर और उसके बाद घोगा में जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसको देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन ये चीज़ें चलेंगी जिससे कि चीज़ें और दुरुस्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और तालियां बजा सकते हैं आप। और अब मैं, क्योंकि जो दो नाम आए थे, डिप्टी मेयर के लिए दो नाम जो आए थे, उप महापौर पद के लिए श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं सुश्री मोनिका पंत के नामांकन प्राप्त हुए थे, जो कि वैध है। लेकिन चूंकि इसमें श्री राजेश कुमार गुप्ता ने अपना नाम वापस ले लिया है, अब हाँ क्या किया, हाँ ठीक है, उनकी पार्टी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी अच्छी बात कही इन्होंने उस चुनाव की जो पिछले, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इन्होंने ये कहा है कि जो पिछले चुनाव का रिजल्ट रहा है, यानी कि महापौर पद का 156 वोट मोनिका पंत जी के माने जाएं और 9 वोट जो है वो हमारे राजेश गुप्ता जी के माने जाएं। इस आधार पर मैं सुश्री मोनिका पंत जी को उप महापौर पर निर्वाचित घोषित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इस टाइप का कोई प्रोविजन नहीं है सर, ये जो बता रही है ना मैडम, यहाँ नामांकन पत्र वापस ले लिया सर, यहाँ रिटर्न में ले लिया है। हाँ सर, आपका लालच छापने सर जो प्रावधान नहीं वो आपसे पूछेंगे, आप करना अखबारों की। होना था, निर्विरोध वो निर्वाचित हो गई। और बड़ी अपडेट इस वक्त की, मोनिका पंत दिल्ली नगर निगम की नई डिप्टी मेयर होंगी। उप महापौर बन गई हैं मोनिका पंत, निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं मोनिका पंत, जिनके नाम का ऐलान किया है नए मेयर प्रवेश वाही ने। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मोनिका पंत दिल्ली की डिप्टी मेयर बन गई हैं। एमसीडी सदन के अंदर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, मोनिका पंत नई डिप्टी मेयर हो गई है, हालांकि ये तो सिर्फ औपचारिकता ही थी, सबको पता था कि डिप्टी मेयर बन जाएंगी, क्योंकि सामने कोई था नहीं, तो निर्विरोध ही वो चुनी गई हैं। और सेम विथ, अगर मैं कहूं कि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी इसी तरीके से चुन लिए जाएंगे, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
देखिए बिल्कुल मेयर पहले ही नाम की घोषणा हो गई। 100 की मेयर बनी है वो निर्विरोध चुनी गई है, क्योंकि जो वोटिंग जो थी होनी थी वो नहीं हो पाई। कांग्रेस ने जो अपना कैंडिडेट था उसको नाम जो है वो प्रवेश वाही है, क्योंकि उन्होंने ये उनके नाम की घोषणा की। दिल्ली के नए मेयर जो है प्रवेश वाही होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के नामों की भी अब से थोड़ी देर में जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। और एक तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद है। ढोल और जो नगाड़े हैं वो बजना शुरू हो गया है। जो जश्न है वो पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है। जश्न की जो तैयारी है वो जोर शोर से की जा रही है।